बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अमीरुल मोमिनीन के हालात ज़िंदगी पे बहुत सारी गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन एक प्यारा सा मौजू जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने लिबास के मुतल्लिक़ जो और अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को जब बयान करते हैं तो एक मकाम पर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये खुतबा नंबर 158 है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने नबी के सीरत पर अमल करते हुए अपने इस कमीज़ को इतने पेबंद लगाए हैं कि मुझे कहने वाला कहने लगा कि या अली अब इसमें और पेबंद लगाने की जगह ही नहीं है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा के ख़त नंबर 45 में जनाब उस्मान इब्न हुनैफ को ये इरशाद फरमाया, उस्मान आप देखो अपने इमाम को पहचानो, और आपका इमाम क्या है कि जिसने भरी दुनिया से 2 चादरों पे और 2 रोटियों पे गुजारा कर लिया है। और फिर इमाम फरमाते हैं कि आप मुझ जैसे तो नहीं बन सकते हो, लेकिन कम अज़ कम मेरी मदद करो और मेरे करीब करीब होने की कोशिश करो। वहाँ एक फरमान है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या मैं इस पर इक्तिफ़ा कर लूँ कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन कहते हैं तो ये मेरे लिए काफ़ी है? नहीं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि दूसरों के गमों में बराबर का शरीक हूँ। अब यहाँ इस खुतबा 158 का मुझे ये जुमला दर्जनों दफ़ा मैंने दोहराया है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रकाअतु मिदराती हाज़िही हत्ता इस्तहयैतु मिन राकिहा, लेकिन खूबसूरत जुमला यह है कि मैंने इस कमीज़ को इतने पेबंद लगाए हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सारा कुछ मैंने पैगम्बर अकरम की सीरत के मुताबिक किया है। हमारे यहाँ बहुत कम इस पहलू को पेश किया जाता है, और इस खुतबे में तफसील से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने पेश किया है किरदार मुस्तफ़ा के पैगम्बर अकरम अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारते थे। बहरहाल कोशिश ये होनी चाहिए और ये वाज़े होना चाहिए, अब इस दौर में ये नहीं है कि पेवंद वाली कमीज़ ली जाए, लेकिन कम अज़ कम इतना जहन में रहे कि ये दुनिया के लिबास, ये दुनिया की जीनत इंसान को कमाल तक नहीं पहुँचाती। वो लश्कर मुस्तफ़ा का सिपह सालार और वो वली खुदा, शेर खुदा, उस एक जगह पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरी रोटी को देख के कोई ये ना समझे कि अली अब कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए गोया ये कमज़ोरियाँ अल्लाह के अकीदे और अल्लाह की ज़ात से दूर होने से होती हैं, रोटियों से नहीं होती। बहरहाल इसके लिए जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि दुनिया की ज़ीनतों में अपने को उलझाने के बजाय जनाब अमीर अलैहिस्सलाम और जनाब पैगम्बर अकरम की सीरत को अपनाइए। खुतबा 158 में दूसरे अम्बिया का भी तज़किरा किया है। मसलन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब दाऊद का तज़किरा किया है, जनाब ईसा का तज़किरा किया है। तो मैं इस सेशन में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए। नौफ बकाली जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के एक बहुत प्यारे सहाबी हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का खड़े होकर आखिरी जो खुतबा है वो खुतबा 180 है, और इसके रावी नौफ बकाली हैं। और इसके बाद जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जो गुफ्तगू है वो ज़ख्मी होने के बाद की गुफ्तगू है, यानी शहादत से कुछ दिन पहले का ये खुतबा है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के अब वहाँ हुलिया पेश करते हैं। जनाब नौफ बकाली फरमाते हैं कि एक पत्थर पे खड़े थे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम, पाँव में खजूर के पत्तों के जूते थे और जुल्फ़कार का नियाम भी खजूर के पत्तों का था, और सख्त किस्म का ऊनी लिबास जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के जिस्म पर था, और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की पेशानी जैसे ऊँट के घुटनों के निशान होते हैं, वो सजदों की वजह से ऐसे निशानात पड़े हुए थे। यानी लिबास को अगर आप देखिए, और यही जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने सूफ का लिबास यानी सख्त और खुर्द ऊनी लिबास का तज़किरा जनाब नौफ बकाली ने किया है। और इसी को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब जनाब हारून और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए तो कुरान में भी ये है कि उनके जिस्म पे ऊनी लिबास था, और फ़िरौन ने ये देख कर कहा कि क्या ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं? तो अल्लाह की नुमाइंदगी लिबास और जीनत दुनिया से नहीं होती, बल्कि वो दिल से रब को कबूल करने से होती है। हम फिर ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम सूफियत और रूहानियत की कोई दावत नहीं देता कि सब कुछ छोड़ दो, इसलिए कि जिन्होंने ये छोड़ा उन पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का इजहार किया। दुनिया की जीनत से इस्तिफादा करो, लेकिन दुनिया की जीनत को
کو یہ سمجھو کہ وہ آپ کا اور ہمارا امتحان ہے، اس کے غلام نہیں بنیں بلکہ اس کو غلام بنا کے رکھیں۔ امیر المومنین بھی تو یہی کہتے تھے، بہت کچھ تھا لیکن اس کو دوسروں کے لیے خرچ کر کے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا پہ عمل کر کے اللہ کی محبت میں دوسروں کے لیے خرچ کر دیتے تھے۔ پروردگار ہمیں سیرت جناب پیغمبر اکرم و سیرت امیر المومنین پر چلنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔